पार्टी ने 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। यूपी उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। यूपी उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद, जया बच्चन, लालजी वर्मा, राम मचल राजभर, ये तमाम नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके अलावा हरेंद्र मलिक, इंद्रजीत सरोज भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। माता प्रसाद पांडे, कमाल अख्तर का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। तो देखिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें अखिलेश यादव का नाम, रामगोपाल, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद, ये तमाम नेताओं का नाम शामिल है। जया बच्चन का नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कई बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल, जया बच्चन, डिंपल यादव, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए शांतनु, नामांकन की तिथि समाप्त हो गई है और अब इसके बाद समाजवादी पार्टी उपचुनाव की मजबूत तैयारियों में देखिए लग गई है। सुबह इस बात पर चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव 9 सीटों पर दिवाली के बाद में जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। और अब एक और मास्टर स्ट्रोक आप देखिए समाजवादी पार्टी का कि 19 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है इन्होंने 9 उपचुनाव की सीटों पर जारी कर दी है। और आप इनकी लिस्ट में देखिए, नाम देखिए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और उसी के साथ साथ देखिए जया बच्चन समेत तमाम जो नाम है, शिवपाल यादव, ये देखिए शामिल हैं। अब ये एक संदेश देने का देखिए प्रयास है कि बिना देरी किए अब लगातार जो है वो ग्राउंड लेवल पर उतरना है। यानी 9 सीटों पर ये सभी लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। मजबूत टक्कर है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी देखिए चुनौती है। कल भाजपा ने भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है वो स्टार प्रचारक बनाया है, हालांकि उन्होंने झारखंड के लिए बनाया है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी की देखिए तैयारियों को समझिए। सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम इन्होंने, आपने देखा, 7 लिस्टों पर देखिए जारी कर दिए थे। हालांकि भाजपा ने देर से किए, इस पर भी एक राजनीति हुई। हालांकि इसके पीछे भी भाजपा की एक रणनीति थी कि कहीं ऐसा ना हो हमारे प्रत्याशी के नाम जारी करने के बाद समाजवादी पार्टी अपने नामों को बदल दे। पिछले लोकसभा चुनाव में यही देखा गया था। तो अब जो समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक घोषित किए हैं, अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, शिवपाल यादव है, रामगोपाल यादव है, जया बच्चन है, तो देखिए ये नाम मुख्य रूप से सभी को पता है कि पार्टी के देखिए बड़े चेहरा हैं। और जब ये लोग देखिए ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे, क्योंकि इन सभी की ये कहा जा सकता है कि जनसभाओं में एक हुजूम रहता है। देखिए चाहे हम शिवपाल यादव की बात करें, डिंपल यादव की, सभी की देखिए अपनी लोकप्रियता है। जया बच्चन की भी देखिए अगर हम बात करते हैं, तो अब ये ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे। जैसा बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद से पूरा चुनावी जो बिगुल है वो बच जाएगा। अखिलेश यादव भी लगातार जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। तो इन्होंने देखिए जो भाजपा का देखिए जो एक ये कहा जा सकता है कि एक उपचुनाव को लेकर एक पूरा किला था, उसको ढहाने का काम किया है। लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता 9 सीटों पर उतरेंगे। और आप समझिए उपचुनाव की 9 सीटें, हालांकि कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी के पास, लेकिन आप तैयारी देखिए, समाजवादी पार्टी की भी आप तैयारी देख सकती हैं, भाजपा की भी तैयारी देख सकती हैं, क्योंकि दोनों ही देखिए बड़ी पार्टी हैं। उपचुनाव अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि उपचुनाव किस तर्ज पर लड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ा जा रहा है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो उतर जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार के लोगों पर पहुंचते हैं जनसभा करने। लेकिन संदीप देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जो सफलता हाथ लगी है संदीप, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि वो जो पेस है वो बरकरार रहे और उपचुनावों में भी उसी तरह का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो उनको एक तरह से नुकसान उठाना पड़ा है वो इस उपचुनाव में वो नुकसान ना उठाना पड़े। तो इसी वजह से कहा जाए कि दोनों ही जो गठबंधन है या फिर दोनों ही राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से आमने सामने हैं, उपचुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए हैं।
देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने शांतनु। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए कार्ड खेला है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आप देखिए ना इसी तरीके के प्रत्याशियों को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी भी अब ये कहा जा सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जातिगत आंकड़ों के हिसाब से प्रत्याशियों को उतारा है। जहां पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, वहां पर उसकी उतनी भागीदारी की तर्ज पर इस बार प्रत्याशियों को घोषित किया गया। आप किसी भी सीट पर देख लीजिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिश्तेदारों को सपोर्ट कर, यानी रिश्तेदार वाली पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। क्यों? क्योंकि अनुजेश प्रताप को करहल से चुनाव लड़ा दिया गया है। अन्य सीटों की भी देखिए अगर आप बात कर लीजिए तो पीडीए कार्ड देखिए इस बार भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी देखिए पीडीए समाज से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक पूरी चुनाव की अपनी रणनीति को बदला। पहले आपने भी देखा है कि जहां तमाम ये कहा जा सकता है कि सवर्ण को आगे रखा जाता था, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, लेकिन इस बार देखिए ऐसा नहीं है। इस बार उन लोगों को मौका दिया गया है जो एक्चुअल में वहां पर रहने वालों के साथ में है, जो पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। क्योंकि इस बार देखिए 9 सीटों पर सबसे ज्यादा भागीदारी इन्हीं की होती है। आप चाहे कुंदरकी की बात कर लीजिए, कटहरी की बात कर लीजिए, अगर हम करहल पर आ जाते हैं, सीसामऊ पर आ जाते हैं, खैर है, गाजियाबाद है, तमाम ऐसी देखिए सीटें हैं। तो इस बार देखिए चुनौती तो बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी प्रतिष्ठा इसलिए बचानी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था, बड़ा नुकसान पहुंचा था। वो समाजवादी पार्टी के खेल को समझ नहीं पाई थी और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ देखिए उसने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि जो समाजवादी पार्टी ने आज कहा जाए कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए कार्ड है, संदीप, पीडीए कार्ड जो समाजवादी पार्टी का है उसी का जो जवाब है वो समाजवादी पार्टी की भाषा में ही इस बार भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। चलिए आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, उपचुनाव को लेकर अब देखिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है और खबर ये भी आ रही है कि भारतीय दीपावली के बाद जो एक सिलसिला है चुनाव प्रचार का, उसकी शुरुआत की जाएगी। बहुत ही कहा जाए कि दमखम के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। क्या आपको कहीं कुछ डामाडोल स्थिति नजर आ रही है? पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी अब चुनाव में जुटी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो 4 जून का रिजल्ट आया उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरी तरह से डामाडोल है और उसी वजह से प्रदेश में दंगे कराए जा रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए। लेकिन इनकी कोई भी इस तरह का दुष्चक्र जो है उत्तर प्रदेश की जनता चलने नहीं देती। वो जनता आज भी बात कर रही है पीडीए के शोषण की। आज जनता बात कर रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के, इस तरह से उनका जो आरक्षण लूटा गया। आज जनता बात करी छात्रों के पेपर लीक की, नौजवानों को अग्निवीर की। ये सारे जो मूलभूत मुद्दे हैं वो मूलभूत मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नफरती एजेंडा है, जो बहराइच में जो दंगे करा के इन्होंने जो माहौल बनाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण के माहौल में बना के हम जीत जाएंगे, वो कमोबेश स्थिति जो है फेल हो गई। तो हमारे जहाँ देखिए सीटों का जो जहाँ तक बात हो रही है, हमने 100% पीडीए का रिप्रेजेंटेशन दिया है और जिसमें है सीट, क्योंकि आपको पता है कि अनुसूचित जाति की सीट है, उसके अलावा भी किसी दल ने अभी तक सामान्य पे कोई अनुसूचित प्रत्याशी नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने इसके अलावा गाजियाबाद में एक अनुसूचित प्रत्याशी को दिया है। ठीक है अशोक जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है वो देखिए, स्टार प्रचारक कौन कौन से हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से दिखाते हैं। अखिलेश यादव का नाम, रामगोपाल यादव इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है और सबसे बड़ा नाम कहा जाए अखिलेश यादव का नाम, जो कि पहले नंबर पर। शिवपाल यादव भी स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। डिम्पल यादव लेकिन सांसद हैं और मैनपुरी से अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद इस बार चुने गए हैं और एक लोकप्रिय चेहरा कहा जाता है जया बच्चन समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बनाई गई हैं। लालजी वर्मा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो कुल 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। रामअचल राजभर को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो उपचुनाव के लिए देखिए लिस्ट आ गई है। हरेंद्र मलिक को भी समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। इंद्रजीत सरोज और इसके अलावा माता प्रसाद पांडे को भी अब देखिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा कमाल अख्तर का नाम इस सूची में शामिल है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में ये तमाम
नाम जो है वो आपको चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। एक दिन में एक विधानसभा का लक्ष्य समाजवादी पार्टी ने रखा है, लेकिन ये तमाम स्टार प्रचारक पूरी ताकत झोंकते हुए समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी सांसद अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, स्टार प्रचारकों की सूची भी आ गई है, उसमें आपका भी नाम शामिल है। किस तरह से अब पार्टी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है? ये मैं जी आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझसे बात करके मेरे विचारों को देश और दुनिया के सामने देने का काम किया है। जी, आपके प्रति मैं बहुत आभारी। जहाँ तक स्टार प्रचारकों के बारे में है, तो इस समय प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हो रहा है। जी, होना था 10 पर। जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर सीट, वो मिल्कीपुर सीट वो सीट है जी, जहां पर हम विधायक थे। जी, लेकिन फैजाबाद लोकसभा के जनपद अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने, भगवान की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, सरयू माँ की कृपा ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा ने जी, हमें सांसद बना दिया। तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई, जिसका हमने 12 जून को इस्तीफा दे दिया और 13 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय महाना जी ने उसको वैकेंट घोषित कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया। इसकी सूचना चुनाव आयोग को संबंधित कब हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव नहीं करा पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उसी समय सहम गई है जब अयोध्या जनपद जैसी महत्वपूर्ण सीट, जिसकी तरफ देश और दुनिया की निगाहें थी, वहां के मतदाताओं ने देवतुल्य हमको सांसद बनाया और तभी से भारतीय जनता पार्टी सहम गई है। और इसी सहमे और डर के कारण हमारी सीट जो थी, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं से सर्वसम्मत राय लेकर के हमारे बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया, जिनकी जीत की संभावनाएं पूरी हैं और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी। बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। और यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को देश स्तर सीट बनाने का प्रयास किया, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी अकेले इस सीट पर मिल्कीपुर और कटेहरी में जिम्मा लिया है, जबकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो लेकिन उनका दौड़ा दर्जनों भर मंत्री लोग लगे हैं, लेकिन बेअसर है। जनता ने डिसाइड कर लिया है कि हमको अजीत प्रसाद को और अवधेश प्रसाद के बेटे को और इंडिया गठबंधन के और अखिलेश जी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हमें जिताना है और ये इतिहास बनाना है। सर, सभी 9 सीटों पर आप चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अयोध्या से आपने जीत हासिल की है। एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में गया है, तो क्या सभी 9 सीटों पर आप प्रचार करते हुए नजर आएंगे? ठीक है। और कल जो है जी, कल हम बॉम्बे जा रहे हैं। जी, सोमवार को, मंडे को हम बॉम्बे जा रहे हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं वो हाशिम साहब, उनका पर्चा दाखिला है। तो उनके पर्चे दाखिले में माननीय नेताजी के साथ हम जा रहे हैं और वहां पर चुनाव सभाओं को भी माननीय नेताजी के निर्देश पर हम संबोधित करेंगे। और निश्चित तौर से हमारे उम्मीदवार जो भी हैं, प्रदेश में जो भी उम्मीदवार हमारे हैं, उपचुनाव में सारे उम्मीदवार हमारे जीतेंगे और महाराष्ट्र में हमारे जितने उम्मीदवार हैं सब जीतेंगे। एक नया इतिहास बनेगा। बहुत शुक्रिया अवधेश प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए।
तो देखिए अवधेश प्रसाद जी सांसद अयोध्या से और अपनी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 19 स्टार प्रचारकों की सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है और कई बड़े नाम जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। जया बच्चन का नाम इसमें शामिल है और अखिलेश यादव ऑब्वियसली इस लिस्ट में शामिल है। रामगोपाल, शिवपाल यादव, ये तमाम बड़े चेहरे, डिंपल यादव इस लिस्ट में शामिल हैं। आगे